हम फाइनेंशियल पीरियड को जब भी क्लोज़ करते हैं तो उसका एक बैकग्राउंड इफ़ेक्ट ये होता है कि जितने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स हैं यानी एक्सपेंसेस और रेवेन्यू वो सब ज़ीरो हो जाते हैं और उसका जो नेट इफ़ेक्ट है या प्रॉफिट या लॉस वो रिटेन्ड अर्निंग के लेजर में चला जाता है ताकि बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट हो सके। तो हम इसी प्रोसेस की ज़रा डिटेल देखते हैं। ये पहला फाइनेंशियल पीरियड जो है 15 जनवरी को क्लोज़ हुआ था। जब हमने इसका स्टेटस क्लोज़ किया तो बैकग्राउंड में एक जेवी क्रिएट होता है जो 15 जनवरी की डेट का होता है। उस जेवी में जो नेट प्रॉफिट या लॉस है वो रिटेन्ड अर्निंग में डेबिट या क्रेडिट हो जाता है। तो ये उस पीरियड के अगेंस्ट 15 जनवरी को 341 हमारा प्रॉफिट बना, तो वो यहाँ क्रेडिट हो गया और यही पिक्चर हमें बैलेंस शीट में भी नज़र आएगी। ये फिगर बैलेंस शीट में भी हमें वही फिगर नज़र आ रही है। हम वापस फाइनेंशियल पीरियड पे जाते हैं और देखते हैं कि ये जब हमने क्लोज़ किया तो उसकी डिटेल क्या थी। जब मैं रिटेन्ड अर्निंग के लेजर को देख रहा हूँ तो मुझे पता चला ये एक जेवी के थ्रू ये फिगर आई थी। तो मैं उस जेवी को खोल लेता हूँ इसको क्लिक करके। तो ये जेवी देखें, इसमें जितने एक्सपेंसेस थे और जितने रेवेन्यू अकाउंट्स थे वो सब के सब मौजूद होंगे और एक एक्स्ट्रा अकाउंट होगा रिटेन्ड अर्निंग का। तो जितने एक्सपेंस का जो 15 जनवरी को क्लोजिंग डेबिट बैलेंस था उसका कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट बैलेंस में डाल दूंगा। मैं अगर ये स्टोर एक्सपेंसेस को देखूं, इसका एक्यूमुलेटेड एक्सपेंस 5500 था। तो मैंने अगर देखा 15 जनवरी को जो मेरा जेवी डला उसने 5500 क्रेडिट कर दिया ताकि ये एक्सपेंस नल हो जाए। इसी तरह से सेल्स है, सेल्स 348 थी, वो टोटल सेल उस पीरियड की, तो उसका मैंने डेबिट डाल दिया ताकि वो ज़ीरो हो जाए। अब डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का जो डिफरेंस था वो मेरा रिटेन्ड अर्निंग की फॉर्म में आया। उसको अगर मेरा प्रॉफिट है तो रिटेन्ड अर्निंग मेरी क्रेडिट में आ गई। यही चीज़ मैंने यहाँ पर देखी थी। तो जितने पीरियड्स मैंने क्लोज़ किए रिटेन्ड अर्निंग में उतनी ऑटोमेटिकली एंट्रीज़ मेरी आ जाएंगी। इसके अलावा अगर मैं बैलेंस शीट में देखूं एक और इफेक्ट आ रहा होता है P&L फॉर द करंट पीरियड। ये उन पीरियड के लिए है जो अभी क्लोज़ नहीं हुए। जिस तरह ये अभी मेरा पीरियड है वो क्लोज़ नहीं हुआ जो कि 16 जनवरी से 30 जून 2021 तक है। इस दौरान जितने एक्सपेंसेस और जितना रेवेन्यू का डिफरेंस है वो चूँकि क्लोजिंग नहीं हुई उसका जेवी नहीं डला अभी, लेकिन वो मेरा बैलेंस शीट में इधर रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। तो ये हमने देखा कि जब भी हम क्लोज़ करेंगे तो एक जेवी जनरेट होगा। अब ये जो ओपन पीरियड है मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। ये क्लोज़ हो गया और मैं रिटेन्ड अर्निंग के लेजर को दोबारा जनरेट करता हूँ उस डेट से आगे जिसमें वो क्लोज़ हुआ है, क्योंकि वो 30 जून थी। अब आप देख रहे हैं 30 जून को एक और वोचर डल गया जो कि रिटेन्ड अर्निंग की अब वैल्यू इधर आ गई। अब मैं अगर बैलेंस शीट को दोबारा जनरेट करूंगा उस डेट के बाद, वाज़ेह रहे कि मैंने 30 जून को क्लोज़ किया है, तो मैं 30 जून के बाद वाली कोई डेट सेलेक्ट करूं ताकि वो इफेक्ट मेरे वोचर मेरे काउंट हो जाए। तो अब अगर मैं देखूं सबका सब रिटेन्ड अर्निंग में चला गया और करंट में से निकल गया। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी मैं इसको ओपन करूंगा तो बैकग्राउंड से वो वोचर, अब मैं दोबारा से जनरेट करूं तो वो खुद ब खुद वोचर डिलीट हो जाएगा, उसके इफेक्ट्स डिलीट हो जाएंगे।